नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोक नेता दीबा पाटिल का नाम दिया जाए, इसकी मांग इस वक्त सुर्खियों में है। भिवंडी के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के सांसद बाल्या मामा उर्फ सुरेश मात्रे ने भी हालिया लोकसभा में भी इसका मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल पूछा कि उड़ान से पहले एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिया जाएगा या नहीं। लोकसभा में भी सरकार ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। आज इसी मुद्दे को लेकर इसके बाद बाल्या मामा ने 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक यानी उड़ान के दिन तक 3 से 4 दिनों का सतत आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। आज इसी आंदोलन की चेतावनी को लेकर मुख्यमंत्री ने नागपुर के हिवाली अधिवेशन के दौरान यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ एक विशेष बैठक की। जो स्थानीय नेता हैं वन मंत्री गणेश नाइक, उनके नेतृत्व में बैठक हुई जिसमें पनवेल, उरन और नवी मुंबई के जो विधायक हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। और वहाँ पर पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर ने ये सवाल रखा कि उड़ान से पहले जो प्रकल्पग्रस्तों की भावना है कि एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक लंबी चर्चा की। हालांकि जो जवाब मुख्यमंत्री ने दिया और जो विधायक प्रशांत ठाकुर के हवाले से जानकारी आई कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया कि भले ही ये मांग है, लेकिन उड़ान से पहले एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका अभी तक कोई ठोस निर्णय जो है वो नहीं हम बोल सकते या नहीं बयान दे सकते। यह भी आग्रह किया गया मुख्यमंत्री से कि वो मीडिया के सामने स्वयं आकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम देने को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है उसकी जानकारी साझा करें। लेकिन इसके जवाब में भी सीएम ने कहा कि जब वक्त आएगा तब मीडिया के सामने आकर वे स्वतः बोलेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आज विधायक प्रशांत ठाकुर ने नागपुर में विंटर सेशन के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण के लिए 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलाए जा रहे सांसद बाल्या मामा और सुरेश मात्रे के आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुन लीजिए। आंदोलनांची घोषणा होते आहे, अशा वेळेला या विमानतळाला लोकनेते दीबा पाटील साहेबांचं नाव ते पहिलं उड्डाण व्हायच्या आधी लागलं पाहिजे, ही सगळ्या प्रकल्पग्रस्तांची भूमिपुत्रांची तळमळ आहे। आणि म्हणूनच आज या ठिकाणी सन्माननीय गणेश नाईक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्यांना या ठिकाणी भेटलो। या ठिकाणी लोकनेते दीबा पाटील साहेब यांचे चिरंजीव अतुल पाटीलजी उपस्थित आहेत। या ठिकाणी माजी खासदार संजीव नाईकजी उपस्थित आहेत। आमदार कथोरे साहेब, आमदार महेश बालदीजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही सदस्य मंडळी या सगळ्या आंदोलनांमध्ये ज्यांनी भाग घेतलाय सारी मंडळी उपस्थित आहोत। या आंदोलनांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं जी आधी आंदोलनं झाली त्याच्या वेगवेगळ्या केसेस आम्हा सर्वांवरती आहेत आणि त्यामुळे सगळ्यात जास्त याची तळमळ आणि अस्वस्थता ही आमच्यामध्ये आहे, तशीच ती प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांमध्ये आहे। मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही विनंती केली की विमानतळाचं पहिलं उड्डाण व्हायच्या आधी झालं पाहिजे। मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की नेमकं त्याच्या आधी होईल का सांगता येत नाही, पण पंतप्रधानांनी आश्वस्त केलंय, त्यामुळे दीबा पाटील साहेबांचं नाव या विमानतळाला लागणारच हे त्यांनी सांगितलंय। या संदर्भात आम्ही त्यांना विनंती केली की त्यांनी या संदर्भामध्ये प्रेस स्टेटमेंट द्यावं, पण या संदर्भामध्ये मी यथायोग्य प्रेस स्टेटमेंट देईन असं त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे। त्यामुळे लवकरच माननीय मुख्यमंत्री महोदय या संदर्भामधलं स्टेटमेंट देतील आणि या संदर्भामध्ये प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र यांच्यामध्ये जी संदिग्धता आहे ही मिटेल। ज्या वेळेला प्रत्यक्षरित्या नामकरण होईल त्यावेळेला हा विजय आम्ही साजरा करू।